लाइव लेक्चर लेकर रवि को अंक में आया सुखद प्रभात। करते हैं अब बंधुओं ज्ञान प्रभा की बात। जी हां, नमस्कार, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन और अभिवादन की आरंभिक परंपरा के साथ सुप्रभातम की वेला में सुप्रभातम के एक और नए अंक को लेकर उपस्थित हूं मैं, नारायण दत्त मिश्र। समय है प्रभात का और सुप्रभातम में ज्ञान की प्रभा को सबसे पहले हम बिखेरते हैं भारतीय काल गणना की विशेषताओं को समक्ष रखती हमारी प्रस्तुति आज का पंचांग के माध्यम से। का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, दक्षिणायन, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, बृहस्पतिवार, ज्येष्ठा नक्षत्र। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। समय और उसकी विशेषताओं को समझकर व्यावहारिक जीवन जीने के लिए हमें हर क्षेत्र का जानकार बनना होता है और विशेष जानकार ही विद्वान कहलाता है। और कहा भी गया है कि विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्यया लभते सर्वम, विद्या सर्वत्र पूज्यते। अर्थात इस संसार में विद्वान व्यक्ति ही प्रशंसा व गौरव प्राप्त करता है और यह सब कुछ संभव होता है विद्या से। और हम जानते ही हैं कि हमारी अगली प्रस्तुति होती है हम सब की वैचारिक शक्ति को प्रबोधित करने वाली, जिसका नाम है सुभाषित। तो जान लेते हैं आज के पंचांग के बाद सुभाषित की प्रस्तुति में कि आज क्या है प्रेरण या प्रबोधन का विशेष वचन। नवेश धारणं सिद्धे कारणं न च तत्कथा क्रियैव कारणं सिद्धे सत्यमेतन्न संशयः। सिद्धि का कारण न तो योगियों का वेश धारण करना है और न ही योग का कथन मात्र। सिद्धि का कारण तो क्रिया है और यह ही निश्चित सत्य है। The reason for achievement is neither wearing the dress of yogis nor just the statement of yoga. Action is the cause of accomplishment, and this is a definite truth. भारतीय ज्ञान परंपरा का इतिहास अतीव प्राचीन एवं समृद्ध रहा है। मानव सभ्यता से जुड़ा हर एक पहलू भारतीय ज्ञान परंपरा का एक अंग रहा है। मानव सभ्यता के अस्तित्व के प्रारंभ से ही मनुष्य द्वारा युद्ध और शस्त्र का प्रयोग किया जाता रहा है। आइए आज के भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रभाग में जान लेते हैं प्राचीन भारत के सैन्य विज्ञान के बारे में हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। जब से मनुष्य का अस्तित्व इस पृथ्वी पर आया, तब से ही वह अपने शत्रुओं से, जंगली पशुओं से, प्राकृतिक प्रकोपों, रोगों इत्यादि से जूझता और लड़ता रहा है। बात करें यदि सुदूर प्रागैतिहासिक काल की, तो इतने प्राचीन काल से ही नानाविध शस्त्रों का प्रयोग मानव सभ्यता में रहा है। यहाँ तक कि भारतीय परंपरा तो मृत्यु पर भी विजय पाने के लिए धर्म युद्ध का विधान करती है और यह क्षत्रिय का परम कर्तव्य माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म्यादि युद्धा श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ और श्रेय नहीं है। भारतीय ज्ञान परंपरा के आज के प्रभाग में
बात करेंगे प्राचीन भारत में सैन्य विज्ञान के विषय में। जी हाँ, विज्ञान। वस्तुतः यह भी एक विज्ञान है जिसमें सैन्य संगठन, अस्त्र शस्त्र निर्माण व प्रयोग, व्यूह रचना, सैन्य शिविर, युद्ध संबंधी शिक्षण केंद्र व शिक्षा, वेशभूषा, ध्वज पताकाएं, शिविर और दुर्ग निर्माण, रणवाद्य आदि का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः सैन्य विज्ञान से अभिप्राय सेना संबंधी विज्ञान से है। इस विज्ञान का प्रमुख उद्देश्य शत्रु द्वारा किए गए आक्रमणों से स्वयं की रक्षा करना, धर्म युद्धों में जीत की आकांक्षा और प्रभुत्व स्थापित करना है। यदि बात करें सैन्य विज्ञान के इतिहास के बारे में, तो इससे संबंधित संदर्भ व प्रसंग, सैन्य कौशल, आयुधों आदि का वर्णन भारतीय संस्कृत वाङ्मय में सबसे पहले प्राप्त हुआ है। विज्ञान की अन्य विधाओं की तरह ही सैन्य विज्ञान का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। पुष्णश्चक्रम न ऋष्यति न कोशो व पद्यते नो अस्य व्यथते पविः। ऋग्वेद के पूषण सूक्त में यह ऋचा सूर्य के चक्र नामक आयुध का निर्देश करती है। और विशेष बात यह है कि वैदिक काल के भारद्वाज नामक ऋषि को इस सैन्य विज्ञान के प्रणेता के रूप में माना जाता है। भारतीय प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अनेक युद्धों का उल्लेख व वर्णन है। सैन्य से संबद्ध अश्व, धनुष विषयक संकेत, विषाक्त बाण, रथ, चक्र के सुदृढ़ होने की कामना, विभिन्न रथों का उल्लेख बहुलता से इसमें किया गया है। यजुर्वेद में सैन्य विज्ञान का विकास अधिक हुआ, इसलिए इस वेद के उपवेद को धनुर्वेद की संज्ञा दी गई। इसमें कामना की गई है कि धन्वना गा धन्वनाजिम जयेम, धन्वना तीव्राः समदो जयेम, धनोः शत्रोरपकामं कृणोति, धन्वना सर्वा प्रदिशो जयेम। अर्थात धनुष के बल पर हम पृथ्वी तथा रण में विजय पाए तथा धनुष की सहायता से हम वेगवान सैन्य पर भी जय प्राप्त करें। धनुष रिपुओं की इच्छाओं का नाश करने वाला हो और इसी धनुष से हम समस्त दिशाओं को जीत लें। सैन्य संबंधी विज्ञान और चर्चा प्रमुखतया जिन ग्रंथों में मिलती है वे कालक्रमानुसार मनुस्मृति, रामायण, महाभारत और कौटिल्य अर्थशास्त्र हैं। भारतीय मनीषियों ने इस विज्ञान का विवेचन धर्मयुद्ध, अपने अधिकार की रक्षा, शत्रु को पाठ पढ़ाने आदि के लक्ष्य के अनुसार किया और राम रावण युद्ध, कौरव पांडव युद्ध आदि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। धर्मशास्त्रियों ने इस विज्ञान को राजधर्म के अंतर्गत माना है। सेना की सबसे बड़ी इकाई अक्षौहिणी सेना काम में लाई जाती थी। आर्यावर्त यानी भारत छोटे छोटे राज्यों जैसे काशी, कौशल, विदेह आदि के रूप में विभक्त था और प्रत्येक की अपनी अपनी सेना थी। भरत की चित्रकूट यात्रा में रामायण कालीन अक्षौहिणी सेना में 9000 हाथी, 60,000 रथ, विविध आयुधधारी, असंख्य धनुर्धर तथा 1 लाख अश्वारोह सैनिक थे। भारतीय संस्कृति व परंपरा भारत के गौरवमयी इतिहास को संजोए हुए है, जो चिरकाल तक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी बनकर विश्व की समस्त सभ्यताओं को पोषित करती रहेगी। नीतीश भारद्वाज, डीडी न्यूज। और सुप्रभातम में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, नखरे वाली, ये है असली तड़के वाली। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल, IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल।
धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। सुप्रभातम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निस्संदेह भारतीय ज्ञान परंपरा की समझ को बढ़ाने के लिए संस्कृत का ज्ञान अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेकः परमापदाम पदम जैसे श्लोकों के अर्थ या विस्तृत अर्थ को हम स्वयं समझ सकें और जल्दबाजी वाली परिस्थितियों में हम स्वयं के परामर्शक बन सकें। जी हाँ, जल्दबाजी वाली परिस्थितियों को पैदा करने वाले कारकों में एक है क्रोध की भावना, जो विभिन्न प्रकार की स्थितियों, धारणाओं और विचारों से ही उत्पन्न होती है। यह भावना शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से प्रकट हो सकती है। तो आज स्वास्थ्य मंत्र के अपने अगले प्रभाग में जान लेते हैं कि क्रोध के सामान्य लक्षण क्या हैं, क्रोध के कारण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियां हमारे सामने आए ही ना, इसके लिए क्या कुछ करना होता है आवश्यक। ये सब कुछ बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज अपने इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। क्रोध एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो हमें बताती है कि कुछ उचित नहीं है। गुस्सा न केवल एक असहज भावना है, बल्कि जब हम क्रोध का अधिक अनुभव करते हैं, बहुत अधिक समय तक गुस्से में रहते हैं, तो इसका दुष्प्रभाव कई तरह से हम पर पड़ता है। क्रोध एक वो अवस्था है जिसमें आप बहुत ज़्यादा, जिसे हम साधारण शब्दों में कहें तो गुस्सा कर रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, और उसका दुष्परिणाम जो हो रहा है वो सामने वाले पे आ रहा है, क्योंकि कई बार सामने वाले को उसके कारण डांटा जा रहा है। ये कहा जाता है कि यदि व्यक्ति आज गुस्सा करता है, उस गुस्से का प्रभाव व्यक्ति के शरीर में 3 दिनों तक रहता है, और उस नुकसान के कारण शरीर की पूरी जो अपनी कार्य प्रणाली है, जो उसकी एक सिस्टम है, वो सारी चीज़ें प्रभावित हुई, जिससे बीपी बढ़ जाना, हार्ट पे असर पड़ना, भावनाओं पे असर पड़ना, संबंधों में दिक्कतें आना, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। अत्यधिक क्रोध या गुस्सा परेशानी का कारण बन सकता है। लोगों को छोटी छोटी बातों पर अक्सर गुस्सा आ जाता है, जैसे दफ्तर के लिए देर होना, अधिक ट्रैफिक मिल जाना, कोई महत्वपूर्ण वस्तु न मिलना, बच्चों का बात न मानना, बच्चे की हरकतें, किसी की अनुचित बात या कोई कार्य पूर्ण न होना। ऐसी बातों पर हम कभी न कभी गुस्सा अवश्य करते हैं। अगर आसपास हो, अवेलेबल हो, हाथ में हो, तो पानी पीना है, सिप सिप कर करके, घूंट घूंट में उसको पीना है, थोड़ा सा समय लेते हुए, और उसके साथ में स्वयं से दोबारा ये प्रश्न करना है कि क्या ये गुस्सा करना उचित है। साथ ही साथ दूसरा प्रश्न भी करना है, क्या ये गुस्सा करने के कारण जिस चीज़ पे गुस्सा कर रहा हूँ उसका समाधान हो जाएगा। ये 2 चीज़ें उस समय तुरंत करनी है। आप तुरंत बैठ करके बैक काउंटिंग करना शुरू कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवर्स काउंटिंग। आप 100 से शुरू कर सकते हैं, 50 से शुरू कर सकते हैं, और उसे वापस 1 तक शुरू आ सकते हैं। कई बार आप कुछ ऐसी चीज़ों को भी विजुलाइज कर सकते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराती हैं। क्रोध को स्वयं में एक विकार नहीं माना जाता, लेकिन क्रोध कई मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का एक ज्ञात लक्षण है। क्रोध लड़ाई, झगड़े या भागने की प्रतिक्रिया का भाग है। सबसे पहले मन को ये बताना होगा कि हाँ, ये चीज़ें सही नहीं है और इस तरफ हमें कार्य करना है। हम सोने, जागने, उठने, इसका एक रूटीन बनाएं, और साथ ही साथ एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जिसकी हम बात करते हैं, समय का प्रबंधन करना। जब हम इन सारी चीज़ों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें रूटीन में आने लगती हैं। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण बात और भी है कि अपने गुस्से को शांत रखने के साथ साथ सामने वाले के गुस्से पे भी खुद को शांत रखने की कोशिश करनी है। किसी भी स्थिति को बेहतर नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है कि क्रोध न किया जाए। क्या आपको बात बात पर गुस्सा आता है, आप आसानी से चिढ़ जाते हैं या निराश हो जाते हैं, तो आप क्रोध संबंधित समस्याओं से प्रभावित हो सकते हैं। अपने व्यक्तित्व और आदतों में बदलाव कर क्रोध का उचित प्रबंधन संभव हो सकता है। क्रोध स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्रोध की आदत को छोड़ें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।
और अब समय है योग की प्रस्तुति का। जैसा कि हम जानते ही हैं कि कर्मों में कुशलता का दूसरा नाम ही योग है, तो ऐसे में योग की आसन आदि क्रियाओं में भी दक्षता या कुशलता प्राप्त करना अपने आप में एक विशेष योग है। योग बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भी अत्यंत प्रभावशाली है। स्वास्थ्य के शत्रु योग को दूर करने और चित्त को शांत करने के लिए भी योग लाभकारी है। आइए देखते हैं आज के योग की प्रस्तुति को। नमस्ते, मैं पायल। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी अपना पेशेंस, अपना संयम खो बैठते हैं। कोई भी छोटी छोटी बातों पर हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आज देखेंगे ऐसे 2 प्राणायाम जो आपको आपका गुस्सा, आपका एंगर कंट्रोल करने में मदद करेंगे। सबसे पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके लिए हम ऐसे विष्णु मुद्रा ले लेंगे। पहले 2 फिंगर्स को बंद कर लेंगे। अपने रिंग फिंगर और अपना जो ये थंब है, अंगूठा है, उससे हम ऐसे ब्रेथ को रेगुलेट करेंगे। क्लोज करेंगे पहले अपना राइट नॉस्ट्रिल, श्वास भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लंबी गहरी श्वास। क्लोज करेंगे अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट ओपन करेंगे और वहां से श्वास छोड़ देंगे। फिर से श्वास भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, बंद करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल को, अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोलेंगे और वहां से श्वास छोड़ देंगे। ऐसे करेंगे 2 या 3 मिनट के लिए और रिपीट करेंगे 2 से 3 राउंड। इसमें धीरे धीरे आपका गुस्सा जो है शांत हो जाएगा। दूसरा प्राणायाम जो है वो है भ्रमरी प्राणायाम। इसमें आप एक मधुमक्खी की तरह, यानी कि एक हमिंग बी का साउंड निकालेंगे। इसमें आप अपने कान बंद करके भी कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट फिंगर है उससे ऐसे दोनों कान बंद कर लेंगे, आपके कोनी जो है ऐसे साइड में ले लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। श्वास भरेंगे एक लंबी गहरी और श्वास छोड़ते हुए हम का साउंड करेंगे। ऐसे 8 से 10 सेकंड के लिए श्वास को लंबा खींचते हुए श्वास छोड़ेंगे और हमिंग साउंड करेंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा और आप पूरी तरह काम और रिलैक्स्ड हो जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। गुस्सा बहुत जल्दी लोगों को आता है। जिनको गुस्सा आता है उन्हें कोई बहाना चाहिए गुस्सा करने का, और गुस्से में कर्म करना तो बहुत गलत है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए याद रखिए कि गुस्सा जब आए तब पहले अपने आप को शांत करें, लंबे से सांस ले लें, प्रकृति के साथ जुड़ जाएं, फूल को सूंघें, अच्छी ठंडी हवा शरीर पर लें, अच्छा लगेगा, मन शांत हो जाएगा। लंबी लंबी स्लो ब्रीदिंग बहुत फ़ायदा करता है। कोशिश ये की जाए, पेट से जरा सांस अंदर बाहर करना बहुत फ़ायदा करेगा। योग के व्यक्ति को, जो योग कर रहा है, उसे तो गुस्से पर काबू आराम से आ सकता है। प्रयत्न हमेशा करते रहें और अपने गुस्से पर पूर्ण काबू पाएं। कर्म तो कभी भी ना करें। नमस्कार। और सुप्रभातम में अभी समय है एक और अल्पविराम लेने का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313
1 2 1 2 पुनरपि स्वागतमस्तु संस्कृतानुरागिजनानां। जी हाँ, अब समय हो चला है संस्कृत भाषा सीखने का। संस्कृत शिक्षण के प्रभाग में संस्कृत कक्षा में आज हम फिल्म अर्थात चलचित्र देखने से जुड़े वाक्यों को संस्कृत में सीखेंगे और इसे बता रहे हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी। नमो नमः मित्राणि। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत की पाठशाला में आज हम आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे जिनके प्रयोग से आप संस्कृत संभाषण के क्रम में आगे बढ़ सकेंगे। हमें यदि पूछना हो महीने में कितनी फिल्म देखते हो तो संस्कृत में कहेंगे मासे कति चलचित्राणि पश्यति। मासे कति चलचित्राणि पश्यति। 2 या 3 फिल्म देखता हूँ। त्रीणि चत्वारि वा चलचित्राणि पश्यामि। त्रीणि चत्वारि वा चलचित्राणि पश्यामि। हॉल भरा हुआ होता है। चलचित्रगृहं पूर्णं भवति। चलचित्रगृहं पूर्णं भवति। यदि कहना हो बहुत भीड़ थी तो संस्कृत में बोलेंगे महान सम्मर्दः आसीत्। महान सम्मर्दः आसीत्। टिकट मिली क्या? चिटिका प्राप्ता ननु। चिटिका प्राप्ता ननु। फिल्म कैसी थी? चलचित्रम कथम आसीत्। चलचित्रम कथम आसीत्। फिल्म का क्या नाम है? चलचित्रस्य नाम किम। चलचित्रस्य नाम किम। किसका निर्देशन है? कस्य निर्देशनम अस्ति। कस्य निर्देशनम अस्ति। या इसी वाक्य को कहना हो कौन डायरेक्टर है तो संस्कृत में बोलेंगे कः निर्देशकः अस्ति। कः निर्देशकः अस्ति। फिल्म तो अच्छी ही होगी यदि यह वाक्य हो तो संस्कृत में कहेंगे चलचित्रम तु समीचीनम एव स्यात्। चलचित्रम तु समीचीनम एव स्यात्। डायलॉग कैसे हैं? संवादाः कथम सन्ति। संवादाः कथम सन्ति। बहुत गालियां हैं। बहवः अपशब्दाः सन्ति। बहवः अपशब्दाः सन्ति। वाक्य यदि बनाना हो यह फिल्म मैंने परसों देखी तो संस्कृत में बोलेंगे एतत् चलचित्रम अहम परह्यः दृष्टवान। एतत् चलचित्रम अहम परह्यः दृष्टवान। इसको दोबारा देख रहा हूं। एतत् द्वितीयवारं पश्यन् अस्मि। एतत् द्वितीयवारं पश्यन् अस्मि। यदि कहना हो अरे बेकार है, बोर है तो संस्कृत में कहेंगे केवलम निस्सारम जामिता भवति। केवलम निस्सारम जामिता भवति। यदि वाक्य कहना हो तब क्यों देखी तो कहेंगे तर्हि किमर्थम दृष्टम। तर्हि किमर्थम दृष्टम। मैं भी देख लूं। एकवारम अहमपि द्रक्ष्यामि। एकवारम अहमपि द्रक्ष्यामि। यदि कहना हो पैसा बेकार जाएगा तो संस्कृत में बोलेंगे केवलम धनम व्यर्थम भवेत्। केवलम धनम व्यर्थम भवेत्। मित्रों, आज के अंक में हमने कुछ वाक्यों को सीखा है। आप करते रहिए इनका अभ्यास। व्यवहार में आने वाले ऐसे ही कुछ और वाक्यों को लेकर आपके समक्ष होंगे हम उपस्थित। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नमः। अब समय है एक प्रेरक प्रतिवेदन की प्रस्तुति का। खुसीर झूली एक गैर सरकारी संस्था है जो फुटपाथ पर रहने वाले छोटे बच्चों को शिक्षित कर मुख्य धारा से जोड़ने का काम करती है। आइए देखते हैं यह विशेष रिपोर्ट।
ये कोई कहानी नहीं है, ये कुछ लोगों की एक पहल है जो साल 2020 में समाज सेवा के इरादे से आगे आए। ये तो बस एक शुरुआत थी। मुहिम ने जोर पकड़ा और जिन बच्चों के पास पढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है, उन्हें निःशुल्क पढ़ाना, कॉपी, पेन आदि प्रदान करना और स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूकता जैसी अन्य गतिविधियां शुरू की। ये देखिए किस प्रकार कई लोगों की मदद से पुष्पेन मंडल और उनका समूह झुग्गी झोपड़ियों और सड़क के फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम और कई अन्य गतिविधियों में भी भाग लेते हैं। राष्ट्र ने कोविड महामारी को तो हरा दिया, लेकिन खुशीर झूली का ये अभियान नहीं रुका। उन्होंने उन लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया जिनके पास कोई विकल्प नहीं था। यदि बजबज, बाटा, पुजाली और आसपास के क्षेत्रों में किसी गरीब परिवार ने पैसे की कमी के कारण पढ़ाई बंद कर दी है, तो खुशीर झूली उनसे संपर्क करती है और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का काम करती है। क्षेत्र के लोग भी इन प्रयासों से काफी खुश हैं और मदद को आगे आए हैं। लोगों के छोटे छोटे दान से भी इतना फंड आ जाता है कि वंचित तबके के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और वस्त्रों की जरूरत को पूरा किया जा सके। ये देखिए किस तरह ये मासूम कक्षा 1 से 12 तक गणित, विज्ञान और अन्य विषयों का ज्ञान ले रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है, जैसे घर में नहीं मिलता यहाँ पढ़ाई, घर में का मतलब टाइम नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ आके हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। मैम लोग अच्छी से पढ़ाती है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है। ऐसे हम मतलब बड़ा होके हम बनना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, इसलिए हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इसलिए मैम लोग अच्छे से पढ़ाती है। यहाँ सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है। उनकी जीवन शैली भी बदल गई है। अब ये अनुशासित हैं और सभ्य भी। खुशीर झूली ने वास्तव में एक सराहनीय काम किया है जो समाज के लिए एक उदाहरण है। कोलकाता से डॉक्टर अर्घ्य मुखोपाध्याय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अब समय हो गया है सुप्रभातम के समापन का। कल हम फिर लौटेंगे सुप्रभातम के नए अंक को लेकर। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए अनुमति। ससुप्रभातम पुनरपि आयातुम। नमो नमः।